कैसे आप सब लोग। आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे CRUD ऑपरेशंस। अब ये CRUD ऑपरेशंस क्या है? CRUD ऑपरेशंस हमारे AI एजेंट्स के अंदर हम लोग यूज करेंगे। जो CRUD की फुल फॉर्म होती है, C से होता है क्रिएट, R से होता है रीड और U से होता है अपडेट और D से होता है डिलीट। ये CRUD ऑपरेशंस जो है वो डेटा को संभालने के लिए यूज होते हैं। डिलीट करना डेटा को, क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना, ये सारे CRUD ऑपरेशंस जो है वो डेटा को संभालने में हमारी मदद करते हैं। तो अब हम लोग सीखते हैं कि CRUD ऑपरेशंस जो है वो क्या है। ये देखें, अब एवरी एजेंट मैनेजिंग स्टेट नीड्स CRUD। हर एजेंट को CRUD की जो है वो जरूरत पड़ेगी क्योंकि मेमोरी जो है, मेमोरी एजेंट्स को, टास्क एजेंट्स को, साइलेंट एजेंट्स को, इन सब को पड़ेगी क्योंकि मेमोरी एजेंट्स को तो पढ़ने ही पढ़ने वाली, क्योंकि उनका जब डेटा मेमोरी होता है, मेमोरी में उनका डेटा ही तो होता है सब कुछ। टास्क एजेंट्स में तो डेटा ही होता है, सेशन एजेंट्स के अंदर भी डेटा ही होता है, तो इन सब के पास डेटा होता है, तो इन सबको जरूरत पड़ने वाली है CRUD ऑपरेशंस की। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि CRUD ऑपरेशंस क्या होते हैं बिफोर क्रिएटिंग एजेंट्स। अब सबसे पहले तो हम लोग ये सारे एजेंट्स है, CRUD ऑपरेशंस है, मैंने ये कोड बनाया हुआ है इधर। अब देख सकते हैं इसके अंदर मैंने एक पोस्ट लगाया है, गेट लगाया है, पुट लगाया है और डिलीट लगाया है। अब इन सब को हम देखने वाले हैं। अब देखिए, पहले तो हम लोग कोड को समझ लेते हैं। फास्ट इंपोर्ट कर लिया और पाइडेंटिक को। अब ये पाइडेंटिक क्या है? पाइडेंटिक जो है वो CRUD ऑपरेशंस के साथ लगाते हैं हम लोग। पाइडेंटिक एक ऐसी डिपेंडेंसी है जो हमारे डेटे को संभालने के अंदर मदद करती है पाइथन के अंदर। ठीक है, तो अब हम लोग पाइथन के अंदर डेटे को संभालने के लिए पाइडेंटिक और CRUD ऑपरेशंस यूज करेंगे। अब टास्क क्रिएट, टाइटल डिस्क्रिप्शन, टाइटल लिस्ट। अब इसके अंदर हमने क्लासेस बनाई है कुछ, टास्क क्रिएट के लिए, टास्क के लिए, टास्क रिस्पॉन्स के लिए। यहाँ पे हम लोग अपना सारा डेटा लिख सकते हैं, पर अभी के लिए हम लोग इधर डेटा नहीं लिखेंगे। इसके अंदर पोस्ट के अंदर हम लोगों ने क्या किया हुआ है? पोस्ट के अंदर हम लोगों ने app.post लिखने से हमारा डेटा है वो पोस्ट हो जाता है, मतलब कि ऐड हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इस कोड से डेफ क्रिएट ग्लोबल न्यू टास्क, ये वेरिएबल बनाया कि ये होना चाहिए इसके अंदर, और रिटर्न ये करते हैं अपेंड करके। ऐसे ही गेट के अंदर है, पुट के अंदर है। पुट के अंदर आप देख सकते हैं, ये सारा कोड आप अपने अंदर भी इसको लिख लीजिए। ये डिलीट का है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता कि रेज करके ये वो कर लें। अब हम लोग इसको यूज करना सीखते हैं। सबसे पहला, जब आप इधर आ जाएंगे तो आपको इधर डॉक्स के अंदर आना है। जब आप इसकी डॉक्स के अंदर आएंगे, लोडिंग हो रहा है, ये देखें, अब हम लोग इसकी डॉक्स के अंदर आ चुके हैं। इसके अंदर हमने पोस्ट बनाया, गेट बनाया, एक और गेट बनाया, पुट बनाया और डिलीट बनाया। ये सारे फंक्शंस हमारे इधर आपको दिखेंगे। अब हम लोग इन सब को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम पोस्ट को देखते हैं, उसका कोड देखते हैं। पहले उसका कोड हमने ये लिखा है पोस्ट का, कि इसके अंदर टास्क काउंटर कर देगा, एक और बढ़ा देगा, फिर ये टाइटल वगैरह होगा। इसको यूज करने के लिए इस पे आपको क्लिक करके ट्राई इट आउट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टाइटल चेंज करना है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टास्क 1। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग लिखते हैं टास्क 1। ठीक है, अब हमने टाइटल भी लिख ली और डिस्क्रिप्शन भी लिख ली। अब आगे हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। हमने इसको 2 दफा एग्जीक्यूट कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं अगला फंक्शन, इससे हमारा डेटा जो है वो सेव हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं गेट। अब ये गेट क्या है? गेट हमारे लिए जो है वो लिस्ट कर देगा, सारे टास्क को हमारे लिए शो करवाएगा। ट्राई इट आउट पे हम क्लिक करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। जब एग्जीक्यूट करेंगे, नीचे आ जाएंगे, तो ये हमारे लिए टास्क 1 ID 1 और 2 ID जो है वो खुद सिलेक्ट करेगा, क्योंकि हमने कोड के अंदर ID जो है वो टास्क काउंटर के अंदर डाली है। ठीक है, कि एक बढ़ाता रहेगा खुद ही।
अब तो आपको समझ आ गया होगा कि टास्क काउंटर वेरिएबल क्या कर रही है हमारा, और न्यू टास्क हमारा, और पोस्ट पूरा फंक्शन हमारे लिए क्या काम कर रहा है। इससे हमारा जो डेटा है वो सेफ हो जाएगा। अब आप देख भी सकते हैं लोकल होस्ट 8000 टास्क। अब जब आप टास्क में आएंगे तो आपको देखिए वो 2 टास्क दिखा रहा है जो आपने उसके अंदर ऐड कर रहे थे। ये करता है पुट मेथड और पोस्ट मेथड और गेट मेथड। अब हम लोग देखते हैं पुट मेथड। पुट मेथड यूज होता है अपडेट करने के लिए टास्क को। वो देखिए जो डॉक्स है वो हमें दिखा भी रहा है। इसको ट्राई इट आउट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको टाइटल यहाँ पे टास्क 1। अब हम एक और चीज हम इसके अंदर डाल देते हैं, स्टेटस हाई पेंडिंग एग्जीक्यूट प्लीज करेक्ट द फॉलोइंग वैलिडेशन एरर्स एंड ट्राई अगेन फॉर टास्क आईडी। अब देखिए हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो टास्क आईडी नहीं डाली, इस फील्ड जो है वो प्रोवाइडेड नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे जाना है पुट मेथड के अंदर, और ये देखिए ये यहाँ पे हमारे पास तो टास्क आईडी है। अब हम ऊपर चले टास्क अपडेट, यहाँ पे हमारे लिए पास आईडी नहीं डाली हुई, आईडी इंटीजर, ठीक है। अब हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं पुट के अंदर और ट्राई इट आउट। ये देखिए यहाँ पे हम लोग आईडी डालते हैं 1 टाइटल टास्क 1 डिस्क्रिप्शन टास्क 1 स्टेटस पेंडिंग। अब हम लोग इसके अंदर एक और भी फील्ड ऐड कर रहे हैं स्टेटस के नाम की। अब एग्जीक्यूट प्लीज करेक्ट दी। अब ये क्या फॉर टास्क आईडी, यहाँ पे हमारे लिए कह रहे हैं कि टास्क आईडी जो फील्ड है वो प्रोवाइडेड नहीं है। अब देखिए ये हमारी एरर क्यों कर रहा है, हमने वहां पे आईडी तो डाल दी है। आईडी डालने से कुछ नहीं होने वाला, हम लोगों को यहाँ पे ये डालना होगा। अब यहाँ से हम लोग ये डाल /task1 कॉपी करके /task1। अब जो टास्क 1 है उसी को एडिट करेगा ये, ठीक है। अपडेट टाइटल ये रख दिया और स्टेटस पेंडिंग। अब एग्जीक्यूट हम लोग करेंगे तो टास्क आईडी 1 लिख कर देते, वो हो गया एग्जीक्यूट। अब हम लोग अगर देखें /1 लोड हो रहा है, टास्क नॉट फाउंड, रिफ्रेश करें तो यहाँ से भी हमारा वो हट गया है। अब ये क्या बात हुई, अगर हम लोग लिस्ट में जाए और इसको ट्राई इट आउट करें और एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या ये हमें डेटा दिखाता है? नहीं, वो क्योंकि यहाँ पे हम लोग आते हैं और पहले डेटा ऐड करते हैं, कोई भी डेटा ऐड कर लेते हैं। क्योंकि अब मैंने क्या किया था, हम लोगों ने इधर आईडी को बदला था। जब हम लोग इसके अंदर कोई भी चीज़ बदलते हैं तो हमारा जो सारा डेटा है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे हाई टास्क स्ट्रिंग्स का भी लंबी डिस्क्रिप्शन लिख दो। अब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट। अब हमने इसको मैंने 2 दफ़ा एग्जीक्यूट करा है ताकि हमें ज़्यादा सारे टास्क देखने को मिले, 2 टास्क देखने को मिले। अब हम लोग इसको पुट मेथड को चलाएंगे और पुट मेथड हमारा आपके सामने रन भी होने वाला है। ट्राई इट आउट टास्क आईडी 1 टास्क अपडेट, ये यहीं पे यही लिखेंगे हम लोग और एग्जीक्यूट,
ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया होगा। वो देखिए टास्क अपडेट हो गया हमारा एग्जीक्यूट। अब हम इसको 1 भी लिखकर देख सकते हैं। वो देखिए अब हम लोगों ने पुट मेथड भी देख लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। जो हमारा लास्ट मेथड है वो है डिलीट। अब डिलीट के अंदर हम लोग ट्राई इट आउट करेंगे। बस इसके अंदर यही करना होता है कि आईडी लिखो और डिलीट। ये टास्क ये डिलीट का हमारे पास कोड आ जाता है। ये है डिलीट। ठीक है, अब हम लोग नीचे आते हैं और एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो टास्क 1 हमारा टास्क की लिस्ट से जा चुका है। ये देखें हमारे पास सिर्फ आईडी नंबर 2 बची है। टास्क 1 हमारा चला गया है। तो आप ये था हमारी वीडियो आज की। ये डिलीट का, अपडेट का कोड, गेट का कोड आप एक गेट लिख सकते हैं। ये टास्क आईडी के लिए है और टास्क के लिए, ताकि दोनों यूआरएल पे हमें दिखे, और पोस्ट का कोड। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।